नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में बात करूंगा केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के उन सब एस्पिरेंट्स की जो कि कंप्यूटर साइंस में टीजीटी, पीजीटी के लिए टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अब बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी सोचा नहीं था कि सर ये खासकर केवीएस, एनवीएस में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, हो गए, अब क्या करना है। तो यहाँ पर 6 स्टेप की प्रोसेस लाया हूँ और बहुत मन से वीडियो बना रहा हूँ। उसको प्लीज शेयर भी करिएगा। नॉर्मली बोलता नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बिकॉज आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, जमानत हमें मिलती है कि हम और अच्छा इसी तरह का कंटेंट बनाते रहें। तो आपने हमारा कोर्स एनरोल्ड किया है, नॉलेज गेट का नहीं किया, दोनों के लिए सेम एडवाइस है, कोई नया स्टेप नहीं है। सीधे पॉइंट पे आता हूँ, सीरियस वीडियो होने वाली है। अगर टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया, स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। स्टेप नंबर 1, पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको सिलेबस सारा कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे सर, कंपटीशन नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। जो टॉपिक छोड़ो वहीं से क्वेश्चन छूटेगा, और छूटेगा तो मेरिट में नाम नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन हो सकता था कि मैं बहुत सारा कंटेंट बनाऊं। यहाँ पर जो हमारा कोर्स है, सिर्फ 40 से 50 घंटे का कंटेंट है, प्योर कंटेंट है। बनाया कैसे है? सारा कंटेंट फ्रेशली रिकॉर्डेड, रिवर्स इंजीनियर किया। पहले जितने भी रिलेटेड एग्जाम है, अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ केवीएस, एनवीएस, एमआरएस नहीं, उसके अलावा आप देखेंगे यूपीपीएससी है, आरएसएसबी है, बीपीएससी है, डीएसएसबी है, यूपी टेट है, आरपीएससी है, एचपीएससी है। इन सब के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया, उनका पैटर्न समझा, फिर उसके बाद रिवर्स इंजीनियर करके वीडियो बनाया, ताकि ये वीडियो ऐसी हो, टू द पॉइंट हो, लेकिन हमें जितना चाहिए वो सारी चीजें कवर कर रही हूँ। ये बहुत सारे बच्चे मेरा यूट्यूब पर कंटेंट फॉलो करते हैं, है ना। अब हर टॉपिक को पढ़ाने का एक तरीका है, स्पेसिफिक पेपर के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम गेट में अलग तरह से पढ़ाता हूँ, नेट में अलग तरह से पढ़ाता हूँ, टीजीटी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ाने का तरीका अलग है, क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका अलग है। वो सारा कंटेंट स्टडी करके बनाया है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, नहीं भी हैं, कम से कम एफर्ट कर पा रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1 है, पहले सारी वीडियो देखनी है। आप उसके पहले मॉक टेस्ट लिखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उस बात का कोई मतलब नहीं है। मार्क माई वर्ड, डिस्क्रिप्टिव लिखने की भी जरूरत नहीं। अगर अभी तक कंटेंट ही नहीं पता, वीडियो नहीं देखी, तो क्या करना है। यस, तो अगर एनरोल्ड स्टूडेंट है तो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। नहीं है तो एक बार विचार करिएगा, बिकॉज मैं जितने कोर्स चलाता हूँ शानदार तरह से चलाता हूँ, चाहे केवीएस, एनवीएस है, ईएमआरएस है, सीएसओ है, नेटवर्क है, डेटाबेस, पाइथन, डिजिटल सिक्योरिटी। ये तो मैं सब्जेक्टिव का कंटेंट भी बताऊंगा इसके बारे में। इमर्जिंग ट्रेंड, एआई, डिजिटल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सारी चीजें यहाँ पर हमने बहुत शानदार तरह से बनाई है। ये स्टेप नंबर 1 है, सिलेबस पूरा करना है ना। हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है, 40 से 50 घंटे के अंदर सारी चीज खत्म कर देंगे। लाइव क्लासेस एडिशनल है, ये सिर्फ रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूँ। और एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है तो यूट्यूब पे जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, किसी और का आपने एनरोल किया है, जैसा आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा करना है। स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 आ जाता है पीवाईक्यूज। ऑलरेडी मैंने सारे रिलेटेड एग्जाम आपको बताया। आपको क्या लग रहा है हर बार एग्जामिनर कुछ एकदम नया क्वेश्चन बना के ला रहा है? नहीं सर। अगर आप ये 1000-1500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, केवीएस के, एनवीएस के, ईएमआरएस के, जो मैंने बाकी नाम बताए, यूपीपीएससी के, यूपीएलटी ग्रेड के, आरएसएसबी के, बीपीएससी के, कुछ बचेगा नहीं सर। यही पैटर्न घूम घूम के रिपीट होते हैं, है ना। तो दूसरा काम जो करना है, बातें कोई कितनी बना ले, बच्चे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे। हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगेन, अगर आप कोई और बुक रेफर कर रहे हैं, किसी और रिसोर्स से कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट स्टेप नंबर 2 कॉमन है, पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। अगर करेंगे, नहीं बन रहा, तो चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई और पढ़ा रहा है, इसका मतलब पढ़ाने में कोई दिक्कत है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनना चाहिए। और ये बना तो आपको सब कुछ समझ आ गया। आप मुझे आके बता दोगे सर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यार हमने तो मैपिंग करके रखी अपने बच्चों के लिए। आप देखोगे किस टॉपिक से किस परसेंटेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्टोरिकली पूछे हैं, डेटाबेस के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटाबेस के अंदर 50% ऑफ द क्वेश्चन एसक्यूएल से पूछे जाते हैं। उसके अलावा 12% की से पूछे जाते हैं, सुपर की, प्राइमरी की, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी मैपिंग हमने यहाँ पर बना के रखी। तो स्टेप नंबर 2 है पीवाईक्यू सॉल्व करिए, बिना इसके सिलेक्शन नहीं होगा। स्टेप नंबर 3 आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। सर ईएमआरएस में 60%, केवीएस एनवीएस में 40% डिस्क्रिप्टिव है। तो यहां पर अगेन, आप मेरे एनरोल स्टूडेंट हैं या नहीं है, क्या करना पड़ेगा। ईएमआरएस के हैं तो डेली 15 क्वेश्चन लिखने ही हैं।
अगर सीरियस एस्पिरेंट है, सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं, बाकी मौज मस्ती मजाक के लिए लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर केवीएस एनवीएस के स्टूडेंट है, जो एग्जाम का पैटर्न है, डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, एग्जाम में समय नहीं बचा। ये तो सर ब्रह्मास्त्र सीधे एग्जाम में चलाएंगे, नहीं लिख पाओगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे, मार्क माई वर्ड्स। तो तीसरा स्टेप है ये यहां पहुंचोगे पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद, वीडियोस देखने के बाद, डिस्क्रिप्टिव लिखना है डेली डेली। जो टॉपिक पढ़ा, आज एसक्यूएल करा है, तो अब एसक्यूएल की वीडियोस भी देख ली, एसक्यूएल के पीवाईक्यू कर लिए, अब डिस्क्रिप्टिव पे लग गए। हमने 250-300 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, हर टॉपिक से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, विद क्वेश्चन विद आंसर। दूसरा, लोगों ने किया है, बट ट्रस्ट में बहुत घटिया तरीके से किया, हमने समय लिया, लेकिन इंडिया का सबसे शानदार डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मैनेज करने का तरीका बनाया है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल रूब्रिक है। रूब्रिक माने वो प्लान जिससे सीबीएसई टीचर्स को बताता है स्टेप मार्किंग करनी। हमने अपने एआई को उसके ऊपर ट्रेन किया है। इंट्रोडक्शन में अलग से नंबर देने हैं, इमेज पर अलग से नंबर देने हैं, बॉडी को कितने नंबर देने हैं, कंक्लूजन को कितने नंबर देने हैं, वो सारी चीजें जब लिखोगे, गलती समझेगी, इंप्रूव करोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। सर दैट इज स्टेप नंबर 3। ये नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिलेक्शन मुझसे लिखवा लो, है ना। और ये मैं दोनों के लिए बात बोल रहा हूँ, ब्लंट बात बोल रहा हूँ। आज मूड थोड़ा अलग है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि कुछ चमत्कार, चमत्कार नहीं होगा सर, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। स्टेप नंबर 4, मॉक टेस्ट लिखना पड़ेगा, बिना मॉक टेस्ट के नहीं होगा। बिकॉज हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अभी 12-15 साल हो गए मेरे को काम करते करते ना, कि क्लास में सब कुछ अच्छा था, टाइम मैनेजमेंट, एंग्जाइटी, रन टाइम पे डिप्रेशन हो जाता है बच्चे को, पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस करने से होगा। तो दोनों बैचेस के अंदर मैं एक बार अगर आपको शेड्यूल भी दिखा दूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ईएमआरएस का 3 मार्च से मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं सर। 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, सारा पैटर्न सब कुछ एकदम ऐसा होगा जो कि ऑफिशियल ईएमआरएस के अंदर है। दूसरी बात, एनवीएस का हमारी मॉक टेस्ट सीरीज 5 तारीख से शुरू होगी। एनवीएस में 2.5 घंटे का पेपर है, तो 2.5 घंटे का होगा। एनवीएस में 60% ऑब्जेक्टिव है, 40% डिस्क्रिप्टिव है। ईएमआरएस में उल्टा है, 60% डिस्क्रिप्टिव है, 3 घंटे का पेपर है, 40% ऑब्जेक्टिव है। दोनों पैटर्न सेम रहेंगे। 23 मार्च तक यहाँ पे 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं, और हमारी मेरिट में जगह बनाओगे तो फाइनल मेरिट में जगह मिलेगी। अगेन, जो लोग एनरोल्ड हैं ये शेड्यूल फॉलो करना है, जो एनरोल्ड नहीं है आप जैसे मैनेज कर रहे हैं, जिस रिसोर्स से कर रहे हैं करिए, बट बिना मॉक टेस्ट लिखे नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट आप वहीं से सीखते हो। अगली बात आ जाती है कम्युनिटी को लेवरेज करने की। सर ये सारी चीज सोचते हैं, हो नहीं पाता। 3 दिन पढ़े, फिर 2 दिन नहीं पढ़े। हमें पता है मैं पढ़ना, बस पढ़ नहीं रहे। कैसे पढ़ना पड़ेगा? आपको सही बिरादरी में बैठना पड़ेगा, सही कम्युनिटी में बैठना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को सॉल्व किया हमने 3 तरीके से। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड रहिए, जो कि हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं, मैं रेगुलर अपडेट्स भेजता रहता हूँ। उसके अलावा अब आने वाले 20-25 दिन बैक टू बैक लाइव क्लास लगाएंगे। मैं फिर लेकिन याद दिला रहा हूँ, लाइव क्लास में मैं कुछ नया नहीं पढ़ा, और वो सारा कंटेंट रिकॉर्डेड है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनती है, एक डिसिप्लिन बनता है। और अभी बिल्कुल लास्ट मौका है ना, रेस का आखिरी चक्कर है, तो पूरी जान लगा देनी है। तो लाइव क्लास भी ज्वाइन करिए। लीडर बोर्ड हमने बना के रखा सर, लीडर बोर्ड इतना मोटिवेटिंग है। मैं अगर आपको दिखाता हूँ, लुक एट दिस। ईएमआरएस में यहाँ पर जाएंगे, कोर्स कंटेंट के अंदर जाते हैं, लुक एट 1300 बच्चे हैं। और यहाँ पर आप जब जाके चेक करते हैं ना, आपको मोटिवेशन, आपको समझ आता है किसने कितना वीडियो देखा, कौन कितना कंसिस्टेंट है, कौन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। सोनल पाटिल ऑलरेडी क्या कहते हैं, लगभग 50% से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर चुकी हैं सर। इनका सिलेक्शन होगा, आप देख सकते हैं। 1,500 बच्चे मेरे पास एनरोल्ड है, ये सब टीयर 2 वाले हैं। इंडिया का सबसे सीरियस और क्रीम बच्चा यहाँ पर है। जब यहाँ पे आपके compete करोगे ना, आपको लगेगा मैं ज्यादा नहीं कर रहा, मैं तो अभी बहुत कम कर रहा हूँ। बच्चे कितना कुछ कर चुके हैं, डेली कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। 1-to-1 चैट कर सकते हो। तो पूरी कम्युनिटी सॉल्व की। उसके अलावा कम्युनिटी तो हमारे पास है, जहां पर आप जाके कोई पोस्ट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो कंक्लूजन क्या है? आपके पास 4 दोस्त हैं, सारे सीरियस एस्पिरेंट है, सेलेक्ट होने वाले, बहुत बढ़िया। सही लोगों के बीच में बैठना है। अंधों में काना सरदार वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर ये 4 लोग हैं, किसी का तो टीयर 1 हुआ नहीं, मेरा युवा, मैं ही सबसे बेस्ट हूं ना। जो इंडिया के टॉपर हैं हमारे बैच के अंदर, इसमें आके बैठी, वरना आपके 4 दोस्त है, आपको लगता है ये सही कम्युनिटी है, उसमें जाके बैठिए। अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही और शी कीप्स, इजंट इट? तो जहां बैठेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। तो ये 5वां स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही कम्युनिटी को लेवरेज करना। और 6ठा स्टेप है, एक विनिंग माइंडसेट आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर सोचना पड़ेगा। ईमानदारी की बात है, दिल पे हाथ रख के बता दो, आधे लोग अभी मान ही नहीं रहे कि हम इस काबिल है कि हमारा हो सकता है। भाई अगस्त में सैलरी ले रहे होगे, पहले ये मानो, विजुअलाइज कर लो, ये सिलेक्शन होगा, हमारा ही होगा। दूसरा, बहुत सारे लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं। आप हो सकता है मेरे एनरोल स्टूडेंट नहीं हो सकता है एनरोल स्टूडेंट हो, बहुत सारी जगह बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये हुआ है, मुझे इसने धोखा दे दिया, सरकार की ये दिक्कत है, मम्मी पापा की ये दिक्कत है। छोड़ दीजिए,
विनिंग माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव सोचना है, क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए, जो है वो पूरा कर लिया क्या, है ना? आपके पास जो रिसोर्सेज उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, पॉजिटिव सोच के चलना है। और सरकारी नौकरी की तैयारी जो भारत में करता है, मैं तो बार बार ये बात बोलता हूँ भाई, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बिना पॉजिटिव रहे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो छठा स्टेप है पॉजिटिव माइंडसेट। सिलेक्शन ना हो दूर की बात, छोड़ दीजिए उस बात को, ये 1.5 महीना, ये 1 महीना जो मेरे को मिला है, इसमें मुझे अपना बेस्ट एफर्ट देना है, तब होगा सिलेक्शन सर। तो 6 स्टेप की प्रोसेस है, सीक्वेंस में चलना है, सारा कंटेंट कंप्लीट करना है, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उसके बाद डेली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लिखने हैं, कम्युनिटी जो मैंने बताया हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर लेवरेज करनी है, और विनिंग माइंडसेट रखना है। यस, इन सारी चीज़ों के साथ हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सर, करिए। ये मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं लिमिटेड कोर्स चलाता हूँ, जो चलाता हूँ शानदार चलाता हूँ। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर हमसे अच्छा हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ा रहा है, कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ। सारा सीरियस एस्पिरेंट मेरे पास है, ये बोल सकता हूँ, है ना? आगे आपकी इच्छा है, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। आप अपने हिसाब से, आपकी समझ में जो अच्छा लगे करिए, लेकिन मन लगा के तैयारी करिए। बाकी कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यस, ओके, थैंक यू। भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।